तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। जैसलमेर में सुदासरी के गांगा गांव में मिग 21 क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट के शहीद होने की खबर है। मिग 21 के क्रैश होने पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है कि जानकर दुख हुआ कि विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने अपनी जान गंवा दी। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को बड़ी सौगात देते हुए राजधानी जयपुर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। पंजाब के लुधियाना जिला कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की। देश में ओमिक्रॉन के 358 मामले सामने आए हैं और इनमें से 114 रिकवर हो गए। पॉजिटिविटी रेट भी दुनिया भर के एवरेज में कम है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1410 नए मामले सामने आए। अकेले मुंबई में 683 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 180 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जो कि 22 जून के बाद सबसे अधिक है। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 42 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से झुंझुनू में एक मरीज की मौत हो गई। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले सामने आने के मद्देनजर क्रिसमस, नए साल जश्न और इस तरह की अन्य गतिविधियों पर शुक्रवार को नई पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार ने एक आदेश में कहा कि नई पाबंदियां 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगी। उधर हरियाणा में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना को लेकर गुजरात सरकार ने भी सख्ती बरती है। सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान में भी कोरोना काल में लोगों की लापरवाही को देखते हुए सरकार ने सख्त संदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने संकेत देते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में नाइट कर्फ्यू और मास्क को लेकर सख्ती बरती जाएगी। कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर बुलाए गए रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया जाए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग एक्शन के मोड में है। 28 दिसंबर को चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ ही तैयारियों की समीक्षा भी करेगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही अब तक 58 नामों की घोषणा हो चुकी है। जयपुर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हेरिटेज निगम ने बीवीजी कंपनी से करार को खत्म कर दिया है। आज से निगम प्रशासन खुद सफाई व्यवस्था संभालेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में राजस्व कार्यालय के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सुनवाई के अधिकार कानून की दोबारा से रिव्यू करने की बात कही। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कोरोना वैक्सीनेशन के लकी ड्रॉ में 70,000 रुपये का आईफोन जीता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए इलाके में वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोगों के नाम का हर महीने एक लकी ड्रॉ निकालने का फैसला किया था। हाल ही में नवसृजित पंचायत समिति मौजमाबाद में उप प्रधान पद के लिए चुनाव आयोजित करवाए गए। यहाँ पर बीजेपी के रामधन अहलावत उप प्रधान के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रामधन अहलावत के उप प्रधान निर्वाचित होने पर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी है। गांव की सरकार चुनने की कड़ी में सूरतगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान पद पर कांग्रेस की प्रत्याशी मोहिनी देवी गोदारा ने जीत हासिल की। घोषणा के बाद शहर में विजय जुलूस निकाला गया। श्रीगंगानगर पंचायती राज चुनाव के तहत श्रीगंगानगर के उप जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस के सुदेश मोर निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। उप प्रधान के पद पर भी कांग्रेस के ही बृजमोहन यादव निर्वाचित हुए हैं। तो बूंदी पंचायत समिति की वार्ड संख्या 14 में 21 दिसंबर को हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीन में आई तकनीकी खराबी को दूर हो जाने से घोषित किए गए परिणाम में बीजेपी की सुमन यादव को जीत मिली है।
बारां में जिला प्रमुख को लेकर हुए चुनाव में बीजेपी के एक सदस्य की क्रॉस वोटिंग के मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और जीते हुए प्रत्याशियों पर सवाल खड़े किए हैं।